हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र दिल्ली से। वर्कशीट नंबर है बेटा 8 आपकी। ये आपकी 6 क्लास की जो है मैथ की वर्कशीट है। आज आपकी 2 वर्कशीट आई है, एक मैथ की वर्कशीट आई है और दूसरी आई है बेटा हिंदी की वर्कशीट। अगर आपको हिंदी की वर्कशीट भी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 20 अक्टूबर 2020 की, यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अपनी संख्याओं की जानकारी या सन्निकटन। सन्निकटन योग की समझ। जैसे कि हमने सन्निकटन के विषय में पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, तो चलिए आज फिर से पढ़ते हैं और क्या दिया गया है। श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। 2 उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 और 449 रुपये है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन 2 उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो जैसे सन्निकटन क्या होता है बेटा, अंदाजा सा लगाना है कि क्या उनके पास एक चीज है उसकी 1175 की, दूसरी है 449 की, अंदाजा सा क्या है, कितने में आ गई होंगी ये चीजें, तो क्या उसके पास इतने रुपए हैं? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अमरिंदर और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। यानी कि जो जो है अमरिंदर है, एक कटप्पा है, ने कुछ तरीके लगाए और सॉल्यूशन किए कि कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की कि अंदाजा अंदाजा कितने रुपए लग गए होंगे। जैसे कि बेटा हम बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं, आकर मान लो उसका हिसाब किताब ना लगाए, लेकिन अंदाजा अंदाजा हमें पता चल जाता है कि ये चीज इतने की आई थी, ये इतने की आई थी, अंदाजा अंदाजा हमारे कितने रुपए खर्च हो गए, इतने रुपए खर्च हो गए। तो वैसा ही इसमें बेटा सन्निकटन वही होता है कि हम अंदाजा लगा लें, एक अंदाजा सा लगा लें कि हमारे पैसे कितने खर्च होंगे। अमरिंदर द्वारा किया गया हल। अमरिंदर ने कैसे हल किया बेटा? पहले उपाय यानी कि 1175 का निकटतम सैकड़े में आंकलन। तो सैकड़ा कौन सा होता है बेटा? इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि जो है 175 का, यानी कि सैकड़े में आंकलन किया। तो 175 का जो है आंकलन कितना होगा? वो होगा 1200 में, क्योंकि बेटा ये 1100 और 1200 अगर होता बेटा 1149 तो ये कितना आता बेटा? ये 1100 में आता। और अगर है बेटा अब 1175 तो ये बेटा 49 से ज्यादा है, तो वो कितने में आएगा फिर? वो आएगा फिर 1200 में। कितने में आएगा? 1200 में। तो ये कितना हुआ सैकड़े में आंकलन उसका? 1200। आगे है बेटा दूसरे उपहार, यानी कि 449 का निकटतम सैकड़े में आंकलन। तो सैकड़े में 400 और 500 में देखना है, तो ये देखिए 49 है। अगर यहाँ पर बेटा 50 भी होता तो वो किस में आता? वो 500 में आता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा निकटतम आंकलन 400। देखिए बेटा कोई भी संख्या है, अगर वो, मैं आपको बता देती हूँ, अगर वो बेटा दहाई में है, दहाई में है तो उसमें जो है मान लिया 10 और 20 के बीच की संख्या है, तो वो 10 और 20 यानी कि जो है निम्नतम निम्नतम इतना होगा, अधिकतम अधिकतम इतना होगा। इसके बाद बेटा अगर कोई भी संख्या सैकड़े में है तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि 100, 100 और 200, 200 और 300, 300 और 400, तो इनके बीच में होगा। निम्नतम कितना होगा? 300, अधिकतम कितना होगा? 400। निम्नतम कितना होगा बेटा? 200, अधिकतम कितना होगा? 300। अगर है बेटा देखो 200, 200 है, 200 और 300, और संख्या जैसे हमने कोई चीज खरीदी है बेटा, वो उसका अंदाजा लगाना है। कोई चीज खरीदी है हमें 239 रुपए में, तो वो किस में, उसका निम्नतम कितने में आएगा आंकलन? 200 में। अगर वो होती बेटा 250 की तो उसका कितना आता बेटा? 300। कितना लिखते हम? 300। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिया गया है कि सैकड़े में आंकलन कितना होगा? 49 दिया गया है, तो कितने में आएगा बेटा? वो 400 में आएगा। तो जो है अंदाजा सा हो गया कि उपहारों की कुल अनुमानित लागत कितनी होगी। देखिए 1200 और 400 कितने हो गए? 1600। अगर हम इनको प्लस करें तो देखिए बेटा 9 और 5 14, 7 और 4 11, अरे 12,
एक हल हो गया, 4 1 5 एक 6 और 1 का 1। अगर हम बेटा इसका सही जोड़ लगाते तो होता 1600, लेकिन जो है सन्निकटन कितना होगा हमारा, निकटतम 1600, यानी कि जैसे 10 20 30 40 का तो कोई फर्क नहीं होता, तो हमें अंदाजा सा लग जाता है कि हाँ ये चीज इतने में खरीदी होगी। तो इस प्रकार जो है अमरेंद्र द्वारा उसका जो है हल किया गया। इसके बाद है कि कटप्पा द्वारा किया गया हल। पहले उपहार 1175 का निकटतम 1000 में, इन्होंने किसने में किया बेटा, 1000 में आंकलन किया है। तो 1000 में तो देखिए 1000 और 2000 तक की संख्या जाननी थी, तो ये किस में आएगा, अगर बेटा ये 449 यानी कि 1149 से कम है तो किस में आएगा, ये आएगा बेटा 1000 में। 1175 है तो किस में आएगा, 1000 में। और दूसरे उपाय यानी कि 449 की निकटतम 1000 में आंकलन, तो 1000 में तो ये बेटा 0 में आएगा। तो इसके बाद उपहारों का कुल अनुमानित लागत कितनी हुई बेटा, 1000। और वैसे कितनी होती, वैसे होती बेटा वही 1624। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये इससे कितना दूर गया इसका अनुमान। ये इन्होंने जो है कटप्पा ने अनुमान लगाया 1000 का, लेकिन था कितने का बेटा, 1624 का। तो ये इससे कितना दूर गया है। तो आगे पढ़ते हैं, क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आंकलन करेंगे या कटप्पा के द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आंकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़े। अनुमान उचित या तार्किक होना चाहिए, कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आंकलन की कितनी जल्दी जरूरत है, इसीलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आंकलन अधिक सटीक यानी कि अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। यानी कि देखिए बेटा ये तो पास पास में है, 1600 और 1624 में से थोड़ा सा अंतर है, लेकिन 1000 और 1624 में से बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये किसका जो है आंकलन ठीक है, अमरिंदर का आंकलन ठीक है। आगे है बेटा कि जो है उचित और आर्थिक तार्किक, अधिक तार्किक, उचित और अधिक तार्किक है। योग का अनुमान लगाना है, तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया, अनुमान लगाइए। 18,891 जमा 4201 यानी कि 4201 1000 में, यानी कि जो है 3 संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा और हजार, 4 में आंकलन लगाना है। तो 4 की ये है, तो देखिए ये है निकटतम 1000 में आंकलन करेंगे हम। 18,891 का निकटतम आंकलन कितना होगा बेटा, 19,000। एक तरफ हम लेंगे बेटा 18,000 और दूसरी तरफ हम लेंगे 19,000। अगर ये होता बेटा, अगर जो है 18,500 449 होता, तो ये किस में आता बेटा, ये 18,000 में आता। अब है बेटा 18,891 यानी कि जो है 500 से अधिक है, 449 से अधिक है, तो ये किस में आएगा बेटा, 19,000 में आएगा। इसके बाद है 4201 का निकटतम आंकलन कितने होगा, 4,000 और 5,000 लेंगे हम। तो ये जो है 449 से कम है, तो इसको किस में लेंगे हम, 4,000 में। तो इनका योग कितना हुआ बेटा, देखिए 23,000 हुआ। अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं हम। 1 और 1 2, 9 के 9, 8 और 2 10, 8 और 4 12 और 1 13, 1 और 1 2, तो ये जाता है बेटा 23,093 में, तो 92 में सॉरी। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कितने का अंतर है, 92 रुपये का अंतर है। तो जो है ये अनुमान ठीक है। आगे है बेटा, अनुमान लगाइए निकटतम सैकड़े में आंकलन। 429 का निकटतम आंकलन कितना होगा बेटा, 400 होगा, क्योंकि 49 से कम है। और 8,691 का निकटतम कितना होगा, ये 9,87 आएगा बेटा, क्योंकि इसका सैकड़े में आंकलन है, यानी कि 3 जो संख्या है इसमें। तो ये अगर होता बेटा 500 449 से कम होता, तो ये कितने में आता, ये आता हमारा 600 में। अब आएगा ये बेटा 700 में। तो चलिए बेटा करते हैं, इसका जोड़ करेंगे, ये आया हमारा योग 9100। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 9 और 1 10, 9 और 2 11 और 1 12, और ये है 6 और 4 10 और 1 11, 8 और 1 9। तो ये था बेटा 9100 और ये है बेटा 9120। तो देखिए अनुमान योग हमारा कितना है, 9100, यानी कि ये ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, यानी कि सन्निकटन, यानी कि जो है पास पास मिलता जुलता है। आगे है अंतर का अनुमान लगाना। ये तो था बेटा योग का अनुमान लगाना, और ये है अंतर का अनुमान लगाना, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे गुना। क्या करेंगे बेटा, इसको हम करेंगे गुना, सॉरी इसको हम करेंगे माइनस करेंगे इसको।
तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, अनुमान लगाइए कि 9876 माइनस 6789। तो इसमें भी बेटा ऐसे ही हमें निकटतम निकटतम और अधिकतम अधिकतम लेना है। तो जो है इसको ऊपर क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, तो देखिए इसका 9876 का निकटतम क्या है 10,000 और 6789 का निकटतम क्या है 7,000। तो इसको माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 3,000। अनुमानित अंतर कितना है बेटा 3,000। आगे है अनुमान लगाइए 90,476 और 10,241। तो इसका हम निकटतम आंकलन लेंगे। 90,476 है तो इसको हम किस में लेंगे 500 में लेंगे। और ये है बेटा 10,241 सैकड़े में आंकलन किया है। ये हमने किस में किया है बेटा, इकाई, दहाई और सैकड़े में आंकलन किया है। तो देखिए ये है 10,241। तो इसको हम अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये होगा हमारा 80,300। अनुमानित अंतर कितना आया बेटा हमारा 80,300। आगे है आओ करें। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा जो कि हमें सोल्व करने हैं। सबसे पहले है अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। 841 जमा 181। तो इसको हम किस में बेटा, इसका हम करेंगे बेटा इकाई, दहाई और सैकड़े में आंकलन करेंगे। इसका किस में करेंगे, सैकड़े में। तो चलिए करते हैं। देखिए निकटतम सैकड़े में आंकलन 841 का निकटतम आंकलन कितना होगा बेटा 800 होगा, क्योंकि 800 और 900, 800 और 900 अगर ये होता बेटा यहाँ पर 50 होता तो किस में आता बेटा, वो 900 में आता। यहाँ पर है बेटा 841 तो ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा 800 में। इसके बाद है 181, 100 और 200 में देखना है हमें। तो ये बेटा 49 से ज्यादा है। अगर 49 भी होता तो किस में आता 100 में। अब ये 49 से ज्यादा है तो कितने में आएगा बेटा 200 में। तो इसका जो है हम जोड़ करेंगे, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 800 और 200 1000 हो गया। अनुमानित योग कितना हो गया बेटा हमारा 1000। अगर हम इसको जोड़ेंगे 1 और 1 2, 8 और 4 12, 1 8 9 और 1 10, ये होता है बेटा 1022 और ये हमारा आया है 1000। तो जो है योग जो है पास पास में ही है इसका। तो ये सन्निकटन यानी कि जो है हमारा अंदाजा है 1000 का। आगे है बेटा 2400 प्लस 6891। तो इसको हम जो है 1000 में आंकलन करेंगे इसका हम। तो कैसे करेंगे, निकटतम 1000 में आंकलन, 1000 में आंकलन 2400 का निकटतम आंकलन होगा बेटा 2000 और 3000 के बीच में करेंगे। तो हम ये अगर होता है ये 449 तो किस में आता बेटा, ये 2000 में। तो 2000 और 3000 अगर ये होता बेटा 449 से आगे होता, ऊपर होता, यानी कि जो है 500 से ऊपर होता तो कितने में आता 3000 में। अब ये आएगा बेटा 2000 में निकटतम आंकलन इसका। और ये यहाँ पर 6891 का निकटतम आंकलन होगा बेटा 7000, क्योंकि ये 500 से ज्यादा है। तो हम इसको जो है प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 9000। अगर हम इसको प्लस करते हैं बेटा तो देखिए अगर ज्यादा अंतर है इन दोनों में तो हमारा जो आंसर है वो गलत होगा। तो देखते हैं 1 9 8 और 4 12, 1 6 और 8 1 9। तो देखिए ये है 9291, यहाँ आया है हमारा 9000। तो ये जो है बेटा पास पास में ही है। इसके बाद हम देखते हैं निकटतम 1000 में आंकलन। तो किसका है बेटा 9875 और 5478 का। तो देखिए 9875 का निकटतम आंकलन कितना है बेटा 10,000 और 5478 का निकटतम आंकलन है बेटा 5000। तो देखिए इसका अनुमानित योग कितना होगा, इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 15,000। और इसको जोड़ के देखते हैं 8 और 5 13, 7 और 7 14 और 1 15, 8 और 4 12 और 1 13 और 9 और 5 14 और 1 15। तो ये होता है बेटा 15,353 और ये होता है हमारा 15,000। तो यानी कि ये आंसर भी हमारा ठीक है। आगे है बेटा देखिए अनुमानित अंतर बताना है। अब तो हम प्लस कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे माइनस। तो सबसे पहले क्या दिया गया है 8,299 माइनस 5,000। तो इसका जो है हमें किस में निकालना होगा, 1000 में आंकलन निकालना होगा। तो देखिए 8,299 का निकटतम आंकलन कितना होगा बेटा 8000 और 5000 का कितना होगा 5000 ही होगा। तो इसका जो हम माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 3000। तो चलो इसको माइनस करके देखते हैं। 9 9 2 8 में से 5 गए 3, तो ये होगा हमारा 3,299, यानी कि ये 3000 ये 3,299, यानी कि ये हमारा आंसर ठीक है। इसके बाद था बेटा 9,999 माइनस 5,421 का
जो है अनुमानित अंतर ज्ञात करना है हमें। तो इसका किस में करेंगे, हम हजार में ही आंकलन करेंगे। तो 9,999 का होगा निकटतम आंकलन 10,000 और 5,421 का होगा बेटा 5,000, क्योंकि जो है 500 से कम है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये अनुमानित अंतर हो गया बेटा हमारा 5,000। देखिए अगर हम इसको माइनस करते देखते हैं, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 5 गए 4। तो देखिए ये 5,4 है और ये 4,4 578, यानी कि जो है पास पास में ही है। इसके बाद है बेटा 2,541 माइनस 5,224। तो देखिए बेटा इसमें एक संख्या जो है वो सैकड़े में दी गई है और 1,000 में दी गई है, तो इसका जो है हम सैकड़े में आंकलन करेंगे। 2,541 का निकटतम आंकलन होगा बेटा ये होगा 2,500 और 5,524 का निकटतम आंकलन होगा बेटा 500। तो इसको माइनस करेंगे, ये हमारा मिलेगा 2,000। तो हमारा अनुमानित अंतर कितना हो गया 2,000। और वैसे कितना होता है बेटा, वैसे हम आप लोग जो है माइनस करके देखना, इसका पास पास में ही आएगा। यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।